हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अल्पना। मैं हूं अल्पना। एक बार एयरपोर्ट के बाहर कहीं मैंने पढ़ा था कि उड़ान बहुत बड़ी चीज होती है। उड़ान बहुत बड़ी चीज होती है। रोज उड़ो, रोज उड़ो, पर शाम को नीचे जरूर आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर तालियां बजाने वाले और आपको गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। तो अपनों में ही रहिए, अपने में नहीं। जी हाँ, रीडिंग ऑफ बुक्स, किताबें, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग ऑन माई बुक कलेक्शन। देखिए, ये सारे मुझे रिक्वेस्टेड वीडियोस थे। मेरी बुक्स का कलेक्शन आपको चाहिए था। मैं सारी बुक का कलेक्शन नहीं दे सकती हूँ, पर उनमें से कुछ चुनिंदा बुक्स मैं आपको जरूर शेयर कर सकती हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। मैं पहले से पढ़ाकू नहीं थी, मैं आपको बता दूं, मैं पहले से पढ़ाकू नहीं थी। ये आदत मुझे जब से लगी है, पर जब से मुझे रीडिंग की आदत लगी है ना, तब से मैं आपसे कह सकती हूँ कि रीडिंग आपकी लाइफ को चेंज कर देता है, आपका नजरिया चेंज कर देता है, आपका एटीट्यूड चेंज कर देता है, आपको बहुत कुछ सिखाता है। ऐसा इतना सब कुछ जितना हमें लाइफ सिखाती है ना, उतना ही हमें रीडिंग भी सिखाती है। देखिए, जैसे एक बॉडी के लिए फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही माइंड के लिए मेंटल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एंड बुक रीडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट मेंटल एक्सरसाइज। इसके अलावा बुक रीडिंग आपका टेंशन या तनाव कम करने का भी बेस्ट ऑप्शन है। अच्छी बुक रीडिंग से सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ जाता है। 64% लोग जो इंडिया में है, वो कोई भी बुक कंप्लीट नहीं करते, पूरी नहीं पढ़ते हैं, उसको आधा पढ़कर या कुछ पोर्शन पढ़कर उसे छोड़ देते हैं। देखिए, और क्योंकि बुक चुनना भी आसान नहीं होता है। आप अपने आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी बुक चॉइस कर सकते हैं। आज आपको मेरी बुक के कलेक्शन में से बेस्ट कलेक्शन आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और देखिए, जैसे मोबाइल, लैपटॉप जैसे डिवाइस होते हैं, तो उस डिवाइस की वजह से बुक्स का इंपॉर्टेंस कम हो गया है। आप चाहें तो आज से कोई भी सेल्फ इंटरेस्टेड बुक पढ़ना शुरू कर सकते हैं, और उसका इफेक्ट आप खुद रियलाइज करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे। चलिए, ये तो हो गई रीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों रीडिंग जरूरी है। दिन में कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, शुरुआत आप 15 मिनट से कीजिए। 15 मिनट, नेक्स्ट डे 20 मिनट, या थोड़े दिन बाद 20 मिनट कीजिए, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, ऐसे। और आपको इंटरेस्ट आएगा ना, तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने समय तक रीडिंग कर सकते हैं। चलिए, मेरी बुक का कलेक्शन आपको शेयर करती हूँ। सबसे पहली बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये है डेविड जे की बुक, और बहुत ही बढ़िया बुक है। एक उम्दा बुक में से एक है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है, कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, तो इस बुक को आप जरूर पढ़िएगा। बहुत पुरानी बुक है मेरी ये, बट मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक है ये। मैं इसको कम से कम 6 से 7 बार रिपीट कर चुकी हूँ, बट हर बार मुझे इस बुक को पढ़ना नया ही लगता है, अच्छा लगता है। उसके बाद आता है सेकंड बुक, रिच डैड पुअर डैड। ये भी बहुत अच्छी बुक है। देखिए, ये बुक जो मेरे इंटरेस्ट की है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप यही बुक्स पढ़ें, आप अपने इंटरेस्ट की बुक पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मैं अपना कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वन है रिच डैड पुअर डैड। ये भी बहुत अच्छी बुक है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की है, और बहुत अच्छी बुक है। बिलीव मी गाइज, आप इसे एक बार पढ़ेंगे ना, कंटिन्यू 2-3 महीने बाद आप इसे फिर से पढ़ना चाहेंगे, और ये उस समय फिर से आपको नहीं लगेगी। ये सबसे उम्दा बुक में से एक है। उसके अलावा, क्योंकि मैं इंग्लिश, हिंदी और गुजराती तीनों तरह की बुक पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं गुजराती ट्रेडिशन से बिलोंग करती हूँ, तो गुजराती बुक्स भी मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हिंदी में एक बुक्स है मेरी, ब्रायन ट्रेसी की बुक है लक्ष्य। बहुत अच्छी बुक है, उम्दा किताब। मतलब ये कलेक्शन ऐसा है ना यार, कि मतलब आप इसको कंटिन्यू कई बार पढ़ सकते हैं। ये इस तरह की बुक्स है कि एक बार पढ़ के आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं और कई बार इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है गुजराती बुक कलेक्शन। जी हाँ, ये सारी बुक्स जो मैं गुजराती कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारा कलेक्शन मेरे दादाजी का दिया हुआ है। ये सारी बुक्स उन्होंने मुझे गिफ्ट की है, और मैंने बहुत संभाल के रखी है, और ये भी मेरी उतनी फेवरेट है जितनी दूसरी बुक्स है।
उसमें पहली है मरो त्या सुधी जीवो। मतलब आप जब तक मर नहीं रहे ना तब तक जी लीजिए, जब तक आपकी मौत नहीं होती आप तब तक जी लीजिए। देखिए गुजराती बुक्स है इसलिए मैं फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि हर किसी को गुजराती लैंग्वेज पढ़ना है वो जरूरी नहीं है। पर जो लोग गुजरात से इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए। मरो त्या सुधी जीवो गुणवंत शाह की बुक है और बहुत अच्छी बुक है। एक उम्दा बुक में इसका भी कलेक्शन होता है। उसके बाद है भगीरथ ब्रह्मभट्ट। जी हाँ, हमारी ही कम्युनिटी के लोग हैं ये जिन्होंने इस बुक को छपाया है। आत्मता अजवाड़ा, बहुत ही बढ़िया बुक। मतलब आप इसे शाम को पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा रियलाइज होगा। टी टाइम के बाद आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। आत्मता अजवाड़ा भगीरथ ब्रह्मभट्ट की बुक है, आप ट्राई कर सकते हैं इसे। ये भी मेरे बहुत अच्छे कलेक्शंस में से एक है। और लास्ट एट लिस्ट काजल ओझा वैद्य। जी हाँ, काजल ओझा वैद्य को गुजरात में कौन नहीं जानता है, सभी जानते उन्हें। और उन्हीं की ये किताब है जो मुझे गिफ्ट में मिली थी, एक बिजाने गमता रहिए। एक बिजाने गमता रहिए, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही उम्दा। छोटे छोटे से फॉर्मूलेज दिए हुए हैं बट वो फॉर्मूलेज हमारी रियल प्रैक्टिकल लाइफ को ही रिलेट करते हैं। तो काजल ओझा वैद्य की बुक है एक बिजाने गमता रहिए, जरूर ट्राई कीजिए। जो गुजराती जानते हैं, गुजराती पढ़ सकते हैं, जरूर इसे ट्राई कीजिए। तो ये कुछ 5 बुक्स मैं लेकर आई हूँ। वैसे मेरी बुक्स का कलेक्शन बहुत सारा है, कभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जरूर। बट ये 5 किताबें तो मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मतलब ये तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और मैं अपना बहुत सारा टाइम रीडिंग में नहीं दे पाती हूँ। ये भी मैं आप लोगों से बताऊंगी, जो है जैसा है वैसा ही बताऊंगी कि बहुत सारा टाइम मैं अपना रीडिंग में नहीं दे पाती हूँ। आप सभी जानते हैं जो घरेलू महिलाएं हैं कि घर पे बहुत सारे काम होते हैं, बट जब भी मुझे समय मिलता है ना मैं अपनी बुक लेके छू हो जाती हूँ। बस मैं और मेरी बुक, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो हाँ, यही है रीडिंग का पावर। एक बार आपको रीडिंग की आदत लग जाएगी ना तो फिर आपको और कोई चीज की जरूरत नहीं है। एक अच्छी बुक होनी चाहिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप बुक्स मंगवा सकते हैं। आप क्या पढ़ना चाहते हैं उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप बुक मंगवाएं। और बुक मंगवाते समय आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, अच्छी वॉक्यूबलरी होनी चाहिए, उसकी भाषा हो, उसके जो शब्द हो वो सरल होने चाहिए। ऐसे शब्द जो हम अपनी रोजिंदा लाइफ में या डेली लाइफ में हम जिन शब्दों का यूज करते हैं उस तरह के शब्द होने चाहिए। उसके बेस्ट समरी होनी चाहिए। इजी लैंग्वेज का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लैंग्वेज अगर इजी होगी तो बुक इंटरेस्टेड लगेगी। अगर लैंग्वेज टफ हो जाती है तो वो बुक आपको इंटरेस्टेड कभी भी नहीं लगेगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जिस लैंग्वेज की आप बुक मंगवा रहे हैं वो लैंग्वेज उसमें इजी होनी चाहिए। बेस्ट समरी होनी चाहिए, एक अच्छी बेस्ट समरी भी उसमें होनी चाहिए और जिससे वो बुक पढ़ने में आपको और इंटरेस्ट आए। तो बस यही कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो आपको अपनी बुक रीडिंग के समय ध्यान में रखना है, या बुक जब आप परचेस कर रहे हैं या मंगवा रहे हैं कहीं से तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए। बट अपना एक दोस्त बुक को भी बनाइए, रीडिंग को भी बनाइए। बिलीव मी गाइस, ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कभी भी मैं पढ़ने में ऐसी नहीं थी, कभी भी नहीं थी, बट बुक रीडिंग की जब से मैंने आदत डाली है एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। मतलब आपको बहुत सुकून मिलता है जब हम कोई बुक पढ़ते हैं ना। हम एक अलग जोन में चले जाते हैं, अलग दुनिया में चले जाते हैं और उस दुनिया में बिल्कुल शांति, सुकून, आराम, नया सब्जेक्ट, उसमें हम अंदर घुल जाते हैं। तो यही है बुक रीडिंग का सबसे मेन इम्पॉर्टेंस, या सबसे मेन चीज जब जो हम कहेंगे कि बुक रीडिंग के फायदों में सबसे मेन चीज यही है। आप अपना टेंशन भूल जाते हैं, आप क्या चल रहा है बाहर आपको उससे लेना देना नहीं है, आप अपने जोन में है, अपनी लाइफ में हैप्पी है। तो रीडिंग के यही फायदे हैं और इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग की आदत जरूर डालें, ज्यादा नहीं। मैं नहीं कहती कि आप आज से ही बुक पढ़ना शुरू कर दो, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और ऐसा करेंगे तो ये पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। उसको आपको किस तरह से एक ट्रेनिंग के जैसे लेना है कि हम पहले तो हम अच्छी बुक मंगवाए, बुक मंगवाने के बाद पहले 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, इस तरह से डिवाइड करके टाइम को जब आप पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट अपने आप ही उसमें डेवलप होगा और आप भी अच्छी किताबें पढ़ पाएंगे, जो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। बुक रीडिंग हमारी लाइफ का एक पार्ट होना ही चाहिए। सो यही था आज का जो भी आप लोगों के साथ ये रिक्वेस्टेड वीडियो था। बहुत टाइम से आ रहा था, आई थिंक ये लगभग 6 महीने से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। सॉरी मैं लेट हो गई बनाने में, बट ये रिक्वेस्ट आज मैंने आपकी कंप्लीट कर दी है। कभी मौका मिला तो और अच्छी बुक्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और बुक रीडिंग की आदत आप जरूर डालें। एक और बात,
एक क्वेश्चन था, मैडम कुकिंग के वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं? तो कुकिंग के वीडियोस इस चैनल पर अभी नहीं आएंगे। अगर आप ऑथेंटिक ट्रेडिशनल गुजराती रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप मेरी सिस्टर के चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। उसके चैनल का नाम है भाविशास रेसिपी, भाविशास रेसिपी। जी हाँ, वहां पर आपको ऑथेंटिक गुजराती डिशेस या ट्रेडिशनल जो गुजराती खाना है उसकी सारी रेसिपीज प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगी। तो एक बार चेकआउट जरूर करें भाविशास किचन। So thank you guys. I hope you like the video, and if you like the video, please like, share and subscribe. और मिलती हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ। Till then, bye bye, take care. Thank you.